अच्छा, मुझे यहाँ पर बताओ तो वर्डप्रेस कितने जन जानते हैं? सो मेरा टॉपिक फैमिलियर हो सकता है। मेरा टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है पिछले टॉपिक से, बट काफ़ी थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगी मैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है प्रियंका गोयल एंड मैं सिटी IT सोल्यूशन से के साथ काम करती हूँ एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड हैव अ कपल ऑफ years एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ओके, एंड नाउ लेट मी स्टार्ट विद। आज मैं आपको WP JSON REST API के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली ब्रेक योर कंटेंट फ्री फ्रॉम वर्डप्रेस कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है? हम बेसिकली वेबसाइट क्यों डेवलप करते हैं? कौन बताएगा क्यों डेवलप करते हैं हम वेबसाइट? कोई रीज़न है? कंटेंट, बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड कंटेंट, कि हम कंटेंट शेयर करें कि इजीली हमें वो इंफॉर्मेशन मिले जो हमें चाहिए। बेसिकली इंटेंशन होता है, राइट? एवरीवन अग्री? तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम ये टूल यूज़ करके WP REST JSON API यूज़ करके हम उसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हम अपना कंटेंट प्लेटफॉर्म से थोड़ा फ्री करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और वो किस तरह से हम करेंगे हम ये आज थोड़ा देखेंगे। सेकेंड फिगर जो है इसमें वो एक क्लियर आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया आपको देगा कि हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली डेटाबेस में हमारा कंटेंट स्टोर होता है, और अगर हमने वर्डप्रेस में डेवलप किया है एप्लीकेशन एंड वी आर यूजिंग द टूल API JSON API, तो API के थ्रू हम वो डेटा लेकर हम अपने डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप कर सकते हैं, जैसे ASP.NET JS, Rails, iOS, Android। कितने भी एप्लीकेशंस जो है हम उसे कन्वर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इधर इस फिगर से रिलेटेड? क्योंकि ये फिगर एक ब्रीफ आइडिया देगा आपको कि ये टूल कैसे काम करता है। हमने API इंस्टॉल किया वर्डप्रेस में एंड देन वी आर यूजिंग दैट डेटा इनटू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। No, we will have one API. And with that API, the JSON data is created and then we can use that JSON data in different platforms. Right? So JSON REST API क्या है? It's a powerful way to interact, to use data with WordPress. मतलब हम जो भी डेटा है हम अपना वर्डप्रेस से जो फ्री करेंगे और हम दूसरे प्लेटफॉर्म से यूज़ करेंगे। इससे हम ये टूल लेंगे, इससे वर्डप्रेस की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है। हम उसे सीमित नहीं रखते हैं कि वर्डप्रेस तक ही रहे, क्योंकि जैसे भी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इंफॉर्मेशन बहुत से जगह पर स्प्रेड कर सकें, राइट? अभी इससे क्या होगा कि जो भी डेटा हम ऑलरेडी क्रिएटेड है उसे हम बार बार रिक्रिएट नहीं करना पड़े, और वही डेटा हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम बचेगा, राइट? सेव वर्क, सेव टाइम। थोड़ा हम हिस्ट्री देखेंगे इसका कि JSON API से पहले हम क्या यूज़ किया करते थे। इससे पहले हम यूज़ किया करते थे XML RPC, जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। इसके थ्रू हम नॉर्मली रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हम देते थे और रिट्राइव करते थे डेटा, और फिर हम उसे प्रेजेंट करते थे। पहले ये यूज़ किया जाता था, बट उसमें नॉर्मल एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो डेटा जो कोडिंग किया जाता था उसमें 40% तो हमें कोडिंग समझने में ही जाता था। तो ज़्यादा टाइम किस में जा रहा है कि हमें कोडिंग समझने में। बाद में हम उसका सोचेंगे कि क्या उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम इसमें जा रहा है, तो हम डेवलपमेंट में अपना टाइम थोड़ा कम करते हैं, लाइक थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि JSON और XML RPC में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखो तो फॉर्मेट किसका आपको इजी लग रहा है यहाँ पर? JSON का, राइट? क्योंकि ये की वैल्यू पेयर है, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर टाइप कि ID दिया हुआ है, उसका आंसर मिला है 4, टाइटल दिया है, उसका आंसर मिला है ऑसम पोस्ट। सिंपल है JSON का डेटा, इसमें हमें कोडिंग मतलब इजी लग रही है, कोई भी एक नॉन प्रोग्रामर उसे समझ पाएगा, राइट? तो इससे ये इजी हो जाता है। और XML RPC में अगर आप देखोगे तो फिर उसमें रिमोट प्रोसीजर कॉल्स है,
तो किसी को रिमोट प्रोसीजर कॉल करो, फिर उससे रिट्राइव करेंगे डेटा एंड देन हम उसे डिस्प्ले करेंगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हमने वर्डप्रेस ने XML RPC को न यूज़ करते हुए जेसन API यूज़ करना बेटर समझा, राइट। क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड, अभी हम जेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब जो टॉपिक है जेसन रेस्ट API, हम एक एक पार्ट को देखेंगे कि क्या है। अभी जेसन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जैसे हमने देखा एक रीडेबल फॉर्मेट में है, की वैल्यू पेयर में, डेफिनेट, ये इजी है। लेकिन अभी जेसन क्या करता है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे PHP हम यूज़ कर रहे हैं, तो जेसन क्या करेगा, अगर हमें जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है, तो जेसन इज व्हाट इट विल कन्वर्ट द डेटा ऑफ PHP इनटू अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉमन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब ठीक है, इट एक्ट्स एट अ मीडियम बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म्स। मतलब वर्डप्रेस से जेसन में एक डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा एंड देन वापस से जो प्लेटफॉर्म में हमें यूज़ करना है उसके डेटा स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट करके फिर यूज़ करेंगे, राइट। इट एक्ट्स एट अ मीडियम बिटवीन 2 प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे PHP में कमांड्स है उसके जेसन एनकोड एंड जेसन डीकोड, जिसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मीडियम एक्ट करता है, क्योंकि जेसन एक ऐसा फॉर्म है जो यूनिवर्सली, मतलब जनरली मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि यूनिवर्सली उसको कन्वर्ट करके डेटा हम कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज रेस्ट? अभी रेस्ट है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो एक लिमिटेड बैंडविड्थ में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, नॉट एग्जैक्टली सब। जैसे की वैल्यू पेयर है तो हम स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ IDs चाहिए, तो ठीक है, तो सिर्फ IDs मिलेंगे, या फिर सिर्फ डेटा पोस्ट चाहिए या सिर्फ टाइटल्स चाहिए। एक लिमिटेड बैंडविड्थ में अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम डेफिनेटली ये रेस्ट यूज़ करते हैं। सर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर HTTP रिक्वेस्ट देकर हमें वो मिलता है। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे, इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे एक्शंस, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये क्या करता है कि गेट जो है वो पोस्ट को रिट्राइव करेगा, जो भी पोस्ट की कंटेंट्स है उसको रिट्राइव करेगा। पोस्ट जो है अगर हमें एक्सटर्नली, फॉर एग्जांपल हमें कोई साइट पर या फिर जैसे हम कमेंट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो आइडिया है हम कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं समथिंग, तो उससे वो पोस्ट करेगा, राइट। और जो पुट है दैट विल अपडेट, जो भी हमने डेटा डाला है वो अपडेट करेगा। अगर डिलीट करना तो डिलीट है। ये सारे जो ऑपरेशंस है हम इस रेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज API? अच्छा, ये मुझे बताइए कि बहुत से जनों ने यहाँ कैंडी क्रश या गेम्स खेले होंगे, राइट, और कितने जनों ने उसका स्कोर्स मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर किया है? बहुत से जनों ने। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है जब आपको शेयर करना है? पूछते हैं लॉगिन पासवर्ड एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्यों ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, राइट। तो जो फ्रंट स्क्रीन में जो आता है दैट इज एन, मतलब जो एक लिमिटेड वे में आपको अपना वेबसाइट का कोई कंटेंट, मतलब जो डेटा है उसको अगर आपको किसी और चीज़ में यूज़ करना है तो वो जो इंटरैक्ट करता है बीच में दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में, वो API है जिससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं लॉगिन एंड पासवर्ड देकर। इट एक्ट्स एज अ एंट्री पॉइंट टू अलाउ इंटरैक्ट विद द प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे हमने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा है। जो क्रूड ऑपरेशंस हैं हम किस किस में, मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस का कोई कंटेंट है हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं विद ऑल दिस ऑपरेशंस। प्लस हम एप्लीकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस आजकल सारे जो हमारे सबसे इजी वे क्या हो गया इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें सारा डेटा मिल जाता है। तो वही जो जेसन वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है हम उसको ऐप में डेवलप कर सकते हैं इजीली विद दिस टूल। लेकिन कैसे करेंगे? किसी के मन में ऐसे सवाल है कि हम कैसे करेंगे ये API यूज़ करके हम कैसे करेंगे, अभी हम वो देखते हैं। इसके 3 स्टेप्स है बेसिकली। पहले तो प्लगइन डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो, रिट्राइव करो एंड रिस्पॉन्स देखो क्या।
स्टेप 1 है कि हम जो प्लगइन का जो वेबसाइट है उसमें जाकर, मैंने यहाँ दिखाया, उसमें जाकर हम बेसिक डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके हम उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने पर सेकेंड पार्ट है इसका कि हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाके हम अपना URL देंगे, बेस URL जो वेबसाइट है वो उस पर डालकर ब्राउज़र पे wp-json ये डालेंगे तो हमें एक फॉर्मेट मिलेगा। इस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। उसका सारा डेटा जो है इस फॉर्मेट में आएगा। पहले सेशन में आपने देखा ही होगा कि वो किस तरह से एलॉबरेट किया हुआ है। तो यही फॉर्मेट है जिससे हमें मिलेगा और यही डेटा जो है हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर हमें उसे यूज़ करना है तो हम ये डेटा यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन अभी ये जो डेटा है वो जनरल है। अभी हमें इसमें स्पेसिफिक लेना है, जैसे कोई पर्टिकुलर पेज का ही हमें डेटा चाहिए या कोई पर्टिकुलर यूज़र का ही डेटा चाहिए, तो हम वो कैसे करेंगे? या What does API allow me to do? अभी हमने API तो इंस्टॉल किया, लेकिन उसका आगे का यूज़ कैसे करेंगे कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए, कैसे लेंगे? तो बेसिकली हम देखेंगे कि wp-json से तो हमें पूरा डेटा मिल रहा है, बट स्पेसिफिक अगर हमें चाहिए, जैसे पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए है हम हाइफन करके पोस्ट देंगे। अगर पेजेस के बारे में चाहिए तो हाइफन पेजेस, यूजर्स, मीडिया, टेक्सोनॉमीज। हम इससे ये जो ऑपरेशंस है, एंड पॉइंट्स जो है, उसमें हम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक क्वेरी चाहिए, जैसे पर्टिकुलर आईडी का ही हमें डेटा चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर कितने जनों को WP क्वेरी आती है वर्डप्रेस से, राइट? तो थोड़ा बहुत आपको ये क्वेरी सिमिलर लगेगी। जैसे अगर हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड डाला है हमें और उसी का डेटा चाहिए रिलेटेड, कि वो कितने इसमें आता है, तो हम क्या करेंगे? WP URL तो है ही, wp-json/postfilter, और फिर हम ये देंगे। ये जो URL है, अगर हम ये देते हैं तो हमें उस स्पेसिफिक्स रिलेटेड वो डेटा मिलेगा। जैसे ये क्वेरी है कस्टम कंटेंट टाइप, पता है यहाँ पर कस्टम कंटेंट टाइप बहुत से जनों ने यूज़ किया। अगर हम वो कस्टम कंटेंट टाइप का ही डेटा चाहिए तो कैसे? तो यहाँ पर ये जो दिया है मेटा क्वेरी फील्ड के थ्रू हमें चाहिए डेटा, तो स्पेसिफिक URLs डालकर हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी चाहिए तो टेक्सोनॉमी डालकर हमें अगर स्पेसिफिक एक फील्ड उसमें वैल्यू है उससे हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो इससे अगर हमें स्पेसिफिक डेटा यूज़ करना है तो हम ये URLs डाल के URL को थोड़ा मॉडिफाई करके हम उसे यूज़ किया जा सकता है। अभी बेसिकली ऑथेंटिकेशन, अभी हम डेटा तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन सारा डेटा यूज़ करने देंगे? डेफिनेटली कर, मतलब एक लिमिटेड बैंडविड्थ में डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। तो किस तरह से ऑथेंटिकेशन क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ में ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। हम जैसे स्कोर्स शेयर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक का हमें शेयर करना है तो डेफिनेटली यूज़र ने पासवर्ड पूछा जाएगा, तो वैसे ही ऑथेंटिकेशन में हमें ये करना है। तो पहला ऑथेंटिकेशन है कुकी ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है कि जब भी हम ब्राउज़र डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं, तो जब भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव हो जाता है, तो हमें इन फ्यूचर जब भी हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें बार बार देना नहीं पड़ता। तो दिस इज़ द कुकी ऑथेंटिकेशन। कि मोस्ट प्रॉबेबली ये यूज़ किया जाता है इंटरनल जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके लिए। सेकेंड है ओ ऑथेंटिकेशन। अगर थर्ड पार्टी एक्सेस करना चाहती है हमारा डेटा, तो हम ओ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। इसका एक प्लगइन है, हम उसे इंस्टॉल करके उसमें कॉन्फ़िगर करके हम अपना ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड है बेसिक ऑथेंटिकेशन। ये HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम इसका प्लगइन तो डेफिनेटली इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ न्यू इंस्टॉल करनी पड़ती है या थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हर बार ये पूछेगा कि लॉगिन एंड पासवर्ड। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कोई भी चीज़ हम चेंजेस कर रहे हैं तो लॉगिन एंड पासवर्ड पहले डालें, तो ये मोस्ट प्रॉबेबली अवॉइड किया जाता है। ओ ऑथेंटिकेशन ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है। चेकिंग फॉर API। अभी हमने साइट तो बनाई, लेकिन हमें उसका देखना है कि उसमें API है क्या नहीं। तो हम
वो तो more of server side authentication. मोस्ट प्रॉब्ली सर्वर साइड में ही उसका ऑथेंटिकेशन client side करेंगे में होता है. या वो server side. दोनों तरफ हो सकता है. चेकिंग फॉर एपीआई, तो अभी कोई साइट है ऑलरेडी, तो उसमें हमें चेक करना है हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसका जेसन डेटा क्रिएट हो सकता है. तो हम कैसे करेंगे कि एक कमांड है कर्ल, इसे यूज़ कर कर हम चेक करेंगे कि हमें एपीआई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं. अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है HTTP 200 ओके, तो उसमें ऑलरेडी एपीआई इंस्टॉल्ड है, तो हम उसका जेसन डेटा हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली इसमें और एंड पॉइंट्स होते हैं, एपीआई एंड पॉइंट्स, वो हम देखेंगे. एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने एंड पॉइंट्स एक्चुअली ब्रीफ में देखा है. पोस्ट, पेजेस, टेक्सोनॉमीज, मीडिया, जो हमने पहले देखा है कि ऑपरेशंस में कैसे यूज़ किया है, हम इसको एलॉबरेट करेंगे. द एंड पॉइंट्स आर समथिंग कलेक्शन एंटिटीज ऑन हाउ दे कैन बी मैप्ड इनटू द रूट्स, कि हम उससे कैसे रिट्राइव करते हैं. तो एंड पॉइंट्स ये है. मैं एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगी. तो findvenues.in ये हमने डेवलप की है, वेबसाइट है, उसका हमने ऐप डेवलप किया है. तो ये है फ्रंट पेज. तो उसको हमने जेसन डेटा कैसे लिया है, WP#-JSON. फ्रंट स्क्रीन है. अगर हमें कैटेगरीज डिस्प्ले करना है उसकी, मतलब हमने कैटेगरीज उसमें लिए हैं, आर्ट, एग्जीबिशन, मतलब वेन्यूज़ फाइंड करने के लिए. बेसिकली जो साइट है वो वेन्यूज़ फाइंड करने के लिए, ये पूना में कौन से वेन्यूज़ है और उसकी डिटेल्स क्या है, कितना लोकेशन है, कितना एरिया है, कौन सी फैसिलिटीज़ वगैरह. तो क्या टाइप के लिए वो ये जैसे नॉर्मली वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज़ के लिए यूज़ किया. तो कैटेगरीज जो है हम इस तरह से ले सकते हैं, findvenues.in, WP-JSON एंड टेक्सोनॉमीज. तो इससे हमें कैटेगरीज की लिस्टिंग मिल जाएगी जो हम यूज़ करेंगे. सेकेंड है, अगर हमें स्पेसिफिक कंटेंट टाइप बना है वेन्यूज़ एंड उसकी डिटेल्स चाहिए, स्पेसिफिक वेन्यू की डिटेल्स, तो हम स्पेसिफिक टाइप देंगे वेन्यू एंड उसके आगे हम और डाल सकते हैं कि हमें स्पेसिफिक पेज का डेटा मिले. ये है डिटेल्स पेज. मैं आपको सब स्क्रीनशॉट्स बता रही हूँ, तो आपको एक समझ में आएगा कि ये URL डालने से आपको ये डेटा मिलेगा. बट वो डेफिनेटली अदर एंड पे ऐप डेवलपमेंट में आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन डेटा जो है हमें इस URL से मिलेगा. अभी एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ API के. फेसबुक पे जैसे मैंने आपको एक बताया है कि कभी हमें स्कोर्स, मतलब उसको शेयर करना है, तो नॉर्मली एक API पूछा जाता है, यूज़र नेम, लॉगिन. गूगल के लिए भी और ट्विटर के लिए भी वही है. नॉर्मली किसने ट्विटर फीड्स अपने वेबसाइट में इंक्लूड किया है. तो उसमें जब आप डेवलपर साइट में उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो API पूछते हैं, प्लस उसका टोकन एक्सेस पूछते हैं. तो वो टोकन एक्सेस इज ऑथेंटिकेशन कि आप स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं आप ही के लिए, राइट. तो वैसे ही वो जो API है वो ऑलरेडी API है, जो मतलब आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है कि API कैसे रिप्रेजेंट होता है. तो उस डेटा हम अपने साइट में, तो एनी टाइम गूगल मैप्स काफ़ी जनों ने यूज़ किया होगा साइट में, उसमें भी API होता है, राइट. तो गेम सर्विसेज, जैसे मैंने आपको कैंडी क्रश का एग्जाम्पल दिया है, मोबाइल एंड ट्विटर क्लाइंट्स, राइट. Now how does the WP-JSON API plays a role in future? क्या करेगा ये? अभी इतना डेटा है, मोबाइल में यूज़ होता है, तो क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में क्या यूज़ रहेगा? Like WordPress can become the backend of apps. Definitely, that's the right answer. कि वो backend, as a backend हम उसे यूज़ करके हम दूसरे और वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें जब जेसन डेटा मिल गया है तो हम कितने भी प्लेटफॉर्म्स में वो वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, राइट. क्योंकि नॉर्मली डेटा रीजनरेट वापस से लिखने से अच्छा है कि हम उसे यूज़ करें. इट विल सेव टाइम. तो वर्डप्रेस इन दैट वे विल बिकम अ फुल्ली फ्लेज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, राइट. एक बैकएंड की तरह काम करके उससे तो मीडिया मैनेजर एंड फाइल जो शेयरिंग होता है वो ईजी हो जाएगा इसके थ्रू. सेकेंड पॉइंट,
थर्ड इज कि वो डैशबोर्ड, जैसे वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो एक बैकएंड बन गया एंड हम दूसरे और प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि XML RPC तो डेफिनेटली नो है क्योंकि उसमें कोडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। जेसन से हमें की वैल्यू पेयर में कोई भी नॉन प्रोग्रामर उसे यूज़ कर सकता है, एक ऐप डेवलप कर सकता है, राइट। सो थैंक यू। कोई क्वेश्चंस? वर्डप्रेस एज एन एक्शन तो एक एक्शन पे करके हम वर्डप्रेस में हम करते हैं ना एक्शंस एजेस के लिए करते हैं, उसमें और API में क्या डिफरेंस आता है और विच वन इज फास्टर? एक्शंस इन द सेंस ओके एजेक्स, ओके तो डेफिनेटली जेसन इजी होगा। एजेक्स में हमें बहुत सारी कोडिंग करनी होगी, तो उससे बेटर है कि हम जेसन से डेटा क्रिएट करें एंड देन उसे यूज करें। एजेक्स क्या करेगा, राइट? सपोज कि अगर मुझे क्या करना है कि अपनी डेटा मुझे पोस्ट करना है, तो मैं क्या API से अलग से एंड पॉइंट्स उसी क्रिएट कर सकता हूं, मैं उस पे पोस्ट कर सकता हूं। हाँ डेफिनेटली, मैंने जैसे आपको क्रूड ऑपरेशंस बताए हैं कि हम गेट भी रिट्राइव भी कर सकते हैं डेटा, पोस्ट भी कर सकते हैं। जब पोस्ट करेंगे तो वो ऑथेंटिकेट पूछते हैं, ऑथेंटिकेशन पूछ सकते हैं, पूछते ही है मतलब कि जब भी हम कोई कमेंट कर रहे हो तो हम यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे एंड देन वी विल शेयर दैट डेटा। तो वो पुट पोस्ट डिलीट ये ऑपरेशंस उसके लिए ही होते हैं। और ऑफ कोर्स जेसन डेटा दैट इज फास्टर। एक्चुअली अभी गवर्नमेंट जो टॉपिक हुआ तो मतलब उन्होंने वही चीज़ को एलाबरेट किया है, यही चीज़ को, बट मैंने मतलब जैसे अगर आप देखो तो थोड़ा सिमिलर टॉपिक डेफिनेटली है, बट मैंने उसको एक पिक्चराइजेशन डिटेल्स में दिया है कि वो कंटेंट कैसे दिखता है या फिर उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। उन्होंने डेफिनेटली यूज़ बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है कि कंटेंट को कंज्यूम कैसे करते हैं, बट कैसे किया जाता है वो यहाँ। अच्छा ओके, WP REST API अगर हम जेसन सर्च करेंगे तो वही URL पे लेकर जाते हैं जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। स्टेप 1 या ये जो प्लगइन है वो यहाँ पे Actually, I had a comment. ये version 1 है and I was basically talking about version 2. मतलब मेरा what I was talking about मेरे talk में जो था, it was basically more focused on version 2. So they have some differences. If you go to wordpress.org/plugins/beta, वहाँ पे एक list है plugins की which are going to be included in code. मतलब they are fully fledged application बनेगा जैसे। This is version 1. This is stable. Yeah. And version 2 is coming out. Yeah, it is going to be part of WordPress in 4.4. Most probably. Presently ये means API में included ही है, इसका जो plugin हम लोगों को install करना ही पड़ेगा इसको। Yeah, it is not actually become a internal part of WordPress. It will be. Is this to be used for add user, edit user, and Yes, you can perform those operations. Yeah. So, like you said that you can delete and update the data. Yeah. How secure is that? I mean, how do we do We have basic authentication. We have authentication. With using that, we can definitely there is a security because आजकल बहुत सारे applications बने हैं तो आप security definitely देख सकते हैं, right? So how do you sanitize the data? Do you do that on the client side or you do that on the server? That will be the authentication will be on the client side as well. तो वो जो authentication वो database में check करेगा definitely and then we can post, yeah. So we have to do No, some basically coding. अगर हमने इंस्टॉल किया है जैसे उसमें काफ़ी 2-3 टाइप्स के प्लगइन्स हैं जिससे हम वो इंस्टॉल करके हम अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। authentication, yeah. You will search for that keyword, you will get all the types of plugins which is used for this. हाँ।
यस डेफिनेटली, जैसे हम डेवलपर साइड में जाएंगे, पूछते कि आपको किस वेबसाइट के लिए उस वेबसाइट का URL दो, तो वो वेबसाइट का URL देने पर वो जनरेट करके देते हैं API एंड एक्सेस टोकन, दैट विल डिफर। हम एक्सेस टोकन कई बार हम उसे डिफरेंशिएट, मतलब वो पुराना हो जाए तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट विल डिफर। जैसे हम एक्सेस टोकन हम ऐसा कह सकते हैं जैसे पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जनरल वर्ड कि वो डालकर वो वैलिडेट करते हैं कि आप उसी को यूज़ कर रहे हैं या, क्योंकि डेवलपर साइट जैसे ट्विटर का है, तो ट्विटर में हमें एक्सेस टोकन मिलता है, वो एक्सेस टोकन हम अपने वेबसाइट में डालते हैं, तो वो वैलिडेट करेगा कि ये दोनों सेम है क्या, देन यू विल मतलब डेटा शेयर कर पाओगे। अगर इसके अंदर मुझे अगर ये वाली क्लिक करना है कि ये पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन सम पर्टिकुलर यूजर से ही आ रहा है कि नहीं होगा, ये पर्टिकुलर मोबाइल से आ रहा है कि नहीं, तो वो तो दैट इज अ डिफरेंट है, आई मीन वो तो IP एड्रेस या फिर इसके थ्रू पता चलेगा, नॉट विद दिस प्लगइन। ऐसा कोई प्लगइन है जो गेट रिक्वेस्ट के लिए भी ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो अभी गेट रिक्वेस्ट को भी कर सकते हैं, so there could be a lot of bots जो, बट गेट इज समथिंग दैट इज व्हिच इज ऑलरेडी, मतलब जो डेटा है जैसे हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट इज समथिंग जो सबको जनरली दिखाई दे, मतलब इट इज ऑलरेडी अ विजिबल पार्ट, राइट? तो उसके लिए गेट के लिए ऑथेंटिकेशन आई नीड टू चेक, बट बेसिकली उसके लिए कोई तो ऑथेंटिकेशन भी सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे गेट कोई बॉट्स बहुत ही ज़्यादा अटैक करें, सर्वर रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो, बिकॉज उनको सबको पता URL क्या है, या सो ऐसे कोई इश्यूज आते हैं। I need to check actually on that. I can't comment right now. क्या जो WP एक्सटेंशन आते हैं तो उसको लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ये जैसे कि /WP जैसे में अपना सारा डेटा आ जाएगा, तो कोई थर्ड पार्टी भी वो डेटा को यूज़ कर सकती है, तो अपने उसको लिमिट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑथेंटिकेट कर उसको ही दिखाई दे, सबको ना दिखाई दे डेटा। बेसिकली वो चेक करना पड़ेगा, जैसे API है, हम मैंने जो कमांड दी है कर्ल, उसके थ्रू हम पहले चेक करेंगे कि API है क्या नहीं। ऐसे जनरली हम एवरी साइट पे पहले तो वर्डप्रेस है क्या नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है तो हम JSON डालेंगे, ये URL काम करेगा, राइट? तो उसके पहले हमें API चेक करना पड़ेगा उसमें ऑलरेडी API है या नहीं, राइट? तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने जो अभी एग्जांपल में साइट बताई वो मेरे को पता चले कि इसमें ऑलरेडी है, तो कोई URL से वो साइट का डेटा मैं भी चेक कर सकता हूं, तो उसकी कोई लिमिटेशन कर सकते हैं। मतलब वो ऐप जब डेवलप करते हैं तो उधर ऑथेंटिकेशन डेफिनेटली होगा कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। But then what you're saying basically is that मैंने plugin मैंने install किया है, जो कि API है, and then my data is exposed to anyone who wants to use it from their app. बेसिकली कि डेटा तो शेयरिंग के लिए किया जाता है, राइट? तो फिर उसके लिए हम वो यूज़ करेंगे API। जैसे अभी कोई भी ऐप डेवलप जैसे एक्सेस फाइल वगैरह में कहीं पे डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से जब ऑथेंटिकेशन के प्लगइन्स जो हमने डेवलप किए उसमें ही एक कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। I want to congratulate you कि आपने हिंदी में इसको सेशन को जो it's not an easy thing to make, API is not easy, आपने हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू सो मच।